welcome back to my YouTube channel Learning with Priya. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन का मीनिंग पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और किन किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है इसको भी हम। इससे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसको देख लीजिए क्योंकि उसी का ये सेकंड स्टेप है हमारे वीडियो का। उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ने से पहले हमको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो इसकी मीनिंग हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हम किसी डेटा को उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, उनकी सेम काइंड ऑफ ग्रुप्स में यानी सिमिलर ग्रुप्स में हम अरेंज करते हैं डेटा को, तो उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, वो अरेंज्ड नहीं रहता है। पहले हम कलेक्ट करेंगे, फिर सेकेंड प्रोसेस है डेटा को हम अरेंज करते हैं। और अरेंज कैसे करते हैं हम, जैसे एक जैसा डेटा रहेगा, एक काइंड का डेटा रहेगा तो उसको हम एक ग्रुप में रख देंगे, दूसरे काइंड का डेटा हम दूसरे ग्रुप में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हैं इंडिया का, उसका डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो उसको अरेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे। पहला कि मेल फीमेल के बेसिस पे उसको हम लोग अरेंज करेंगे, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। फिर अरेंज करेंगे लिटरेसी रेट कितनी है। फिर अरेंज करेंगे कि मतलब नंबर ऑफ़ विमेन, एजुकेटेड विमेन, नंबर ऑफ़ एजुकेटेड मेन। तो ऐसे हम अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग ग्रुप्स में हम अरेंज करते हैं, तो उसी को कहते हैं। सब हम देखते हैं कि हम डेटा को क्लासीफाई करते किस लिए हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लासिफिकेशन के। पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेक सिंपल एंड ब्रीफ। हम जब डेटा को अरेंज करते हैं तो वो हमारा डेटा जो होता है वो सिंपल बन जाता है, ब्रीफ बन जाता है। मतलब कि हम जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन जो हमारा इंडिया का है वो बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है। ओके, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लिटरेसी पता चलेगी, सेक्स रेशियो पता चलेगा, फीमेल्स मेल्स चिल्ड्रन कितने हैं उनका पॉपुलेशन हमको पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, तो उसको जो हम डेटा को अगर अरेंज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो वो डेटा को सिंपल बना देता है, बहुत सिंपली उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं और ब्रीफ बना देता है, छोटा कर देता है। ओके, सेकंड है इम्प्रूव्स यूटिलिटी। मतलब हम डेटा को अरेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो। यूटिलिटी का डेफिनेशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने इससे पहले इसका यूटिलिटी एनालिसिस का वीडियो बनाया है। ओके, थर्ड है एड्स कंपैरिजन। डेटा को हमने अरेंज किया, क्लासीफाई कर लिया, तो उससे हमारा जो कंपैरिजन होता है वो भी इजी हो जाता है। हमको किसी चीज़ को कंपेयर करना है तो वो भी काफ़ी इजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डेटा कलेक्ट किया 2021 के प्रोडक्शन का, वीट प्रोडक्शन, और 2022 का प्रोडक्शन का। तो हम अलग अलग यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं 2021 का एंड 2022 का। तो इसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि हमारा ग्रोथ हुआ है या फिर ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इससे हमारा डेटा जब हम लोग अरेंज करते हैं तो उससे हमारा जो कंपैरिजन है वो भी ईजी हो जाता है। फोर्थ है इंक्रीज रिलायबिलिटी। जब हम डेटा को अरेंज करते हैं एक सिमिलर ग्रुप्स में तो उससे हमारा डेटा जो होता है वो रिलायबल बन जाता है, उससे हमारी रिलायबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। फिफ्थ है टू मेक इट अट्रैक्टिव। जब हम किसी डेटा को अरेंज करते हैं, आप ऐसे ही देख लीजिए कि हमारा जो घर होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है। कोई भी चीज़, हमारा घर हो, हमारा लाइब्रेरी हो, हमारा टेबल हो, स्टडी टेबल, तो अगर अरेंज फॉर्म में हम किसी चीज़ को रखेंगे तो वो दिखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव होगा। सिक्स्थ पॉइंट है टू डू टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या होता है, हम किसी भी क्लासिफाइड डेटा को या फिर किसी भी डेटा को टेबल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं अपने फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर एनालिसिस के लिए, तो उसी को बोलते हैं टेबुलेशन। और टेबुलेशन करने के लिए पहले हमको क्लासिफिकेशन करना होगा डेटा का। तो जब भी हमको टेबुलेशन की नीड होगी तो हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का। सेवेंथ है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
तो हम इतना सब कुछ देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, तो किस फॉर्म में देख रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के लिए तो देख रहे हैं ना। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। ओके, चाहे टेबल देखें, चाहे क्लासिफिकेशन देखें, चाहे कलेक्शन देखें, ये सब स्टैटिस्टिक्स में ही आता है, उसी के अंडर ये सब आता है। ओके, अब 8 देखते हैं, टू डू फर्दर क्लासिफिकेशन। हमने एक डेटा को क्लासीफाई कर लिया और उसी डेटा से हमको आगे क्लासिफिकेशन करना है, तो उसके लिए भी हमारा क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने पॉपुलेशन लिया इंडिया का, क्योंकि पॉपुलेशन का एग्जांपल सबसे हर जगह फिट बैठता है, इसलिए हर जगह पॉपुलेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो पॉपुलेशन में हमने मेल्स और फीमेल्स में डिवाइड किया। ओके, और फिर उसके बाद हमने एक क्लासिफिकेशन हो गया। फिर उस क्लासिफिकेशन से हमने देखा कि मेल्स का लिटरेसी रेट कितना है और फीमेल्स का लिटरेसी रेट कितना है। तो एक क्लासिफिकेशन से हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया। सो क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग फर्दर क्लासिफिकेशन। अगर हमको आगे क्लासिफिकेशन करना है तो वो क्लासिफिकेशन का यूज़ होता है प्रीवियस क्लासिफिकेशन का। ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किन किन बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं? सो मेनली 4 बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है ज्योग्राफिकल, दूसरा है क्रोनोलॉजिकल, तीसरा क्वालिटेटिव एंड चौथा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, क्वालिटेटिव के 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगर नहीं पता चला है तो हम आगे देखना ही हमको। सो अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सो ये क्या है? व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन सच एज कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जब हम किसी डेटा को कंट्रीज या फिर मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ओके, ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे हमारे कंट्रीज़ में डिवाइड कर रहे हैं, स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर विलेजेस में, जैसे हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम अरेंज करेंगे तो वहाँ उसको डेटा को क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम स्पाशियल क्लासिफिकेशन भी सो इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं टेबल के फॉर्म में, तो इससे ज़्यादा हमको समझ में आएगा अच्छे से। यील्ड ऑफ वीट फॉर डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अलग अलग कंट्रीज़ का वीट का प्रोडक्शन देख रहे हैं। जैसे कनाडा का देखिए, चाइना का, फ्रांस का, जर्मनी का, इंडिया का, पाकिस्तान का। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ज्योग्राफिकल लोकेशन का एग्जांपल है ये कि हम यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम इंडिया का स्टेट्स देख लें कि पंजाब में वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ, इंडिया में यूपी में इंडिया प्रोडक्शन कितना हुआ, हरियाणा में वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ। तो जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग हम डेटा को अरेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफी। सो अब हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। In chronological classification, the collected data are arranged according to the order of times expressed in years, months, weeks, etc. So chronological classification का मतलब क्या है? इसमें टर्म है chronological। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है? एक तरह से क्रोनोलॉजी से हमारा टाइम से रिलेट करता है। मतलब तो जब क्लासिफिकेशन हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, ईयर्स में, मंथ्स में, वीक्स में, तब उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये असेंडिंग ऑर्डर में टाइम अरेंज होता है। जैसे हम 1991 से 2000 का डेटा ले रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, पहले 91, फिर 92, फिर 93। इससे जो डेटा होता है उसको हम लोग स्टडी करने में ईजी हो जाता है। ओके, तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम लोग टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। सो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को स्पाशियल क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। ओके, इसका टेबल देख लेते हैं हम। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हम लोग यहाँ पे देखिए 1951 का हमारे पास है डेटा, 61 का है, 71 का है, 81 का है। मतलब क्या है? हम यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग डेटा ले रहे हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग डेटा ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ने क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम डेटा को अरेंज किए हैं। यहाँ पे कोई भी टाइम हम ले सकते हैं, 2001, 2002,
बेसिक क्या है यहाँ पे कि टाइम के अकॉर्डिंग हम डेटा को अरेंज करेंगे, ईयरली, मंथली या फिर वीकली, तो उसको हम लोग बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब डेटा को हम एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर्स, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन सच क्लासिफिकेशन डेटा आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज सच एज जेंडर, ऑनेस्टी, हेयर कलर, लिटरेसी, इंटेलिजेंस, रिलीजन एक्सेट्रा। यही बोल रहा है मतलब कि डेटा को हम उसके क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स के बेस्ड में हम कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर अरेंज करते हैं। और जैसे किसी चीज़ की हम क्वालिटी के बेसिस पर अरेंज करेंगे तो वहाँ क्वालिटेटिव होगा। ये सिंपल डेफिनेशन रखिए आप। क्वालिटी क्या क्या हो सकती है? जेंडर का हम लोग वहाँ पे क्लासिफिकेशन करें, ऑनेस्टी का क्लासिफिकेशन करें, लिटरेसी का क्लासिफिकेशन करें। ऐसे बहुत सारे अगर क्लासिफिकेशन जो क्वालिटी पे बेस्ड होंगे, एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड होंगे, तो उसी को बोलते हैं। सो हम आगे देखते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं, सिंपल एंड मैनिफोल्ड। ओके, तो देखते हैं होते क्या है। इन सिंपल क्लासिफिकेशन द रॉ डाटा आर क्लासिफाइड बाय सिंपल सिंगल एट्रीब्यूट। तो हम किसी सिंगल क्वालिटी के बेसिस पर डेटा को क्लासीफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। और मैनीफोल्ड क्या है? दो या दो से ज़्यादा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पॉपुलेशन का लिया हुआ है। ओके, क्लासिफिकेशन, पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है मेल में और फीमेल में। ओके, तो ये यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया। तो इतना क्या होगा यहाँ पे, ये इतना होगा हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन। ओके, और इसी का हमने जो सेकेंड स्टेप लिया कि फीमेल जो है वो लिटरेट और इलिटरेट के अकॉर्डिंग, और मेल्स का लिटरेट और इलिटरेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने दो लेवल्स पे इसको अरेंज किया, क्लासीफाई किया। तो यहाँ पे क्या होगा? मैनीफोल्ड। तो इतना डेटा जो हमारा होगा वो सिंपल होगा, और बाकी अगर हम आगे अरेंज कर रहे हैं तो वो क्या होगा? मैनीफोल्ड होगा। सो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिटरेसी के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग हमारा अरेंज किया गया है डेटा को। तो ये क्या होगा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, तो जब भी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ लिटरेसी के अलावा ऑनेस्टी हो सकता था, उसके अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज किया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, सो आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब हम डेटा को किसी क्वांटिटेटिव टर्म में यानी मेजरेबल टर्म में हम उसको क्लासीफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटी वर्ड ही हमारा क्या होगा? मेजरेबल से रिलेटेड है। तो जब हम किसी डेटा को मेजरेबल यूनिट्स में क्लासीफाई करते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है। क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है उसको हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी क्लास का डेटा अरेंज कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हमको अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे किसी बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग ले लें, वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, तो जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो उसी को बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसका टेबल देख लेते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग लेगा। मार्क्स भी क्या होते हैं? हमारे नंबर्स में एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ 0 to 10, 10 to 20, इसमें कितने स्टूडेंट्स के इतने इसके बीच में मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मान लीजिए आपको एज ग्रुप भी दिया होता है स्टूडेंट्स का। यहाँ जैसे मार्क्स दिया हो, यहाँ पे एज ग्रुप भी स्टूडेंट्स का दिया होता, तो क्या होता है यहाँ पे? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एज ग्रुप या वेट या फिर कोई भी टर्म जो क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल हो, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, सो आज के वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इसके क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मीनिंग, इसका ऑब्जेक्टिव
और बेसिस देख लिए हमने क्लासिफिकेशन के। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।